Good evening, everyone. Welcome to our channel Pathak English Classes. Myself Krishkant Pathak. In my previous videos, I have explained about proper noun, common noun and collective noun. और आज के लेक्चर में मैं आपको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 टाइप्स ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन। In English language, material noun is the noun which denotes the metals or substances of which things are made of. I repeat, material noun is the noun which denotes the metals or substances of which things are made of. अर्थात मटेरियल नाउन वो नाउन होती है जो किसी द्रव्य पदार्थ को प्रकट करती है। इस प्रकार की संज्ञा से दूसरी वस्तु का निर्माण होता है। इस प्रकार की संज्ञा से दूसरी वस्तु का निर्माण होता है। इसे हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू मटेरियल्स नाउन। फर्स्ट, वाटर, मिल्क, टिम्बर, टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ी होती है, गोल्ड, आयरन, स्टोन, घी, शुगर, ऑयल, इंक, व्हीट, फ्लोर, सिल्वर, ब्रास एंड मैनी मोर। भी वर्ड्स, ये जितने भी एग्जाम्पल्स, इतने भी शब्द लिखे हैं, ये सभी शब्द पदार्थवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे कि जो वुड है, तो वुड मीन्स लकड़ी होती है, लकड़ी एक पदार्थ है। लेकिन यदि कोई चेयर है जो लकड़ी की बनी है, तो वो चेयर आपकी मटेरियल नाउन नहीं होगी। वो चेयर आपकी मटेरियल नाउन नहीं होगी। लेकिन वो चेयर जिस पदार्थ से बनी है, अर्थात जो लकड़ी से बनी है, वो वुड, वो लकड़ी ही उसकी मटेरियल नाउन। जिस प्रकार स्टोन, जो पत्थर है, तो पत्थर पदार्थवाचक संज्ञा है, लेकिन पत्थर से जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग को हम मटेरियल नाउन नहीं कह सकते। बिल्डिंग इज अ कॉमन नाउन। बिल्डिंग इज अ कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन को हम माप सकते हैं, मटेरियल नाउन को हम तौल सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन को हम कभी गिन नहीं सकते। नाउ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन
जिससे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन in general refers the name of quality, action or state। दूसरे शब्दों में भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है। यहाँ पे कार्य मतलब एक्शन है, कार्य का बोध होता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार की नाउन्स को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। हम इस प्रकार की नाउन को केवल महसूस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो सबसे पहले लिखा है गुडनेस, गुडनेस, काइंडनेस, गुडनेस मीन्स अच्छाई होता है, काइंडनेस दयालुता, डार्कनेस फूलिशनेस, ग्रेटनेस इलनेस बीमारी होता है, वीकनेस जो कमजोरी को रेफर करता है, रिचनेस स्वीटनेस, ब्रेवरी, विजडम, ब्यूटी, रियलिटी, लाफ्टर मतलब हंसी होता है, लव, स्लीप, डेथ, टीन्स, पॉवर्टी, वार्मनेस, बॉयहुड जिसका मतलब लड़कपन होता है, एडोलसेंस अर्थात बचपन, फ्रेंडशिप एंड मैनी मोर। आप लोग जो भी एग्जाम्पल देख रहे हो स्क्रीन पर, जैसा कि पहले जो गुडनेस लिखा है, जो कि हमें क्वालिटी, जो क्वालिटी को दर्शाता है, जैसा कि उसमें जो चाइल्डहुड है, टीन्स है, ये स्टेट दशा के बारे में बताते हैं। लाफ्टर है, हेटर्ड है, लव है, ये हमें एक्शन के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे नेम्स ऑफ आर्ट, साइंस, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर, केमिस्ट्री, ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही रिलेटेड होते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में इन अदर क्लासिफिकेशंस, दूसरे वर्गीकरण के अनुसार दो प्रकार और होते हैं नाउन के, जिसे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोगों को यदि नाउन्स के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया है तो भी हमें कमेंट करके बता दें। यदि कोई डाउट है तो भी प्लीज कमेंट करके बता दें, क्योंकि फिर हम अगले वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर कर सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये लेक्चर पूरी तरह से फिनिश होता है। थैंक यू।